सो हेलो चपाटी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पूरी काउंसलिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक आप भी एक अपने बेहतरीन कॉलेज में ना पहुंच जाए। और गाइस, अगर आपकी रैंक बहुत लो हो, आप यूपी से बिलोंग करते हो और लो परसेंटाइल पर एक गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो, तो सीएसएमयू एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए शायद हो सकता है। वैसे इस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलूं तो बहुत अच्छे एलुमिनाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अपने अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रेसिडेंट अपने रामनाथ कोविंद सर, ये सारे लोग यहीं के एलुमिनाइज हैं। तो जबरदस्त एलुमिनाई का कनेक्शन आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो इंजीनियरिंग में तो उतना ज्यादा मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। बट इवन अब जैसे कि हमारे चैनल पर वो बच्चा भी है जिसकी रैंक 10,000 के अंदर है, 99 परसेंटाइल से ज्यादा है, और वो बच्चे भी हैं जिनकी परसेंटाइल 10 परसेंटाइल भी शायद ना आई हो। तो हर बच्चे के लिए हर तरीके के कॉलेज को कवर करना मेरा कर्तव्य है। देखो यार, अपना चैनल सिर्फ ऐसा चैनल नहीं है कि जिसमें मैं टॉप के नाइटीज के ही बारे में बात करूं सिर्फ, या टॉप के कॉलेजों के बारे में ही बात करूं, या सिर्फ उन बच्चों के ही बारे में बात करूं जो बढ़िया परसेंटाइल लेके आए हैं। मैं उन सारे बच्चों के बारे में भी बात करता हूं जिनकी परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी परसेंटाइल 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। और मैं उनके बारे में भी बात करता हूं जिनकी परसेंटाइल 99 प्लस है, क्योंकि उनको भी कॉलेज के चुनाव में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सावधानी से कॉलेज चूज नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगा। इनफैक्ट सच बता रहा हूं, हकीकत, एडवांस क्वालिफाई करने के बाद मेरे ही कॉलेज में बहुत सारे मेरे जूनियर से मुलाकात जब हुई, अभी मैं हायरिंग कर रहा था, तो बहुत सारे थर्ड ईयर फाइनल ईयर वाले बच्चे थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। देन आई गेट टू नो कि भाई इनकी रैंक जो है, इस रैंक पर इटसेल्फ जो बच्चा आईआईटी गुवाहाटी के इस ब्रांच में है, वो शायद इससे अच्छे कॉलेज में जा सकता था, बट नहीं जा पाया। रीजन क्या था कि उसकी रिसर्च उतनी प्रॉपर थी नहीं। अरे तुम बीटेक की तो छोड़ो यार, यहाँ एमटेक में बहुत सारे लड़के मेरे साथ में हैं जिनको इससे अच्छी आईआईटी मिल रही थी बट उनको पता ही नहीं था। हालांकि मेरा कॉलेज, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मेरे को जो चाहिए वो मेरे को इधर देखने को फुल मिलता है। और कैंपस के मामले में बात करूं तो सबसे खूबसूरत कैंपस है हमारा। बट इवन देन, अगर हम इन सारी चीजों को हटा दें, हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आईआईटीज में भी जो अपनी काउंसलिंग को शायद प्रॉपर वे में नहीं कर पाते हैं, और बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि यार मेरे पास ये भी ऑप्शन था, मेरे पास ये भी ऑप्शन था, बट आई वॉज नॉट अवेयर विद दैट। बट एनीवेज, हम शुरू करते हैं। और तुम यकीन मानो बेटा, एक बढ़िया से बढ़िया परसेंटाइल वाले बच्चे से लेके खराब से खराब परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए भी मैं यहां पर सारे ऑप्शन डिस्क्लोज करके रखूंगा, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि क्या हो रहा है और किस तरीके से काउंसलिंग होनी है और किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। तो हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। गाइस, एआईसीटी अप्रूव्ड है और नैक ने इसको A++ का एग्रेडिएशन दिया हुआ है। और अगर मैं बात करूं तो पहले एकेटीयू के थ्रू एडमिशन लेता था, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी भी अब एआईसीटी से अप्रूव्ड हो चुकी है। जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी एकेटीयू काउंसलिंग, यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेती है, उसी तरीके से पहले ये लोग भी यूपी टेक में ही थे। लेकिन ये लोग अभी फिलहाल में अलग हो चुके हैं और पिछले 3 सालों से अलग काउंसलिंग करा रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये मतलब मेरे हिसाब से, जहां तक मैं इनकी काउंसलिंग प्रोसेस को समझ पाया हूं, उतना ज्यादा स्मूथ काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। ये बात फैक्ट है, जहां तक मैं जानता हूं। और हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। इस बार अगर ऐसी कुछ भी गड़बड़ी देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल टेल यू ऑन दैट टाइम। ओके, एनीवेज, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये लोग अभी जेई मेन के बिहाफ पे अपनी काउंसलिंग कराते हैं, और इन लोगों ने अपना काउंसलिंग फॉर्म ओपन कर दिया और जल्दी इनका काउंसलिंग फॉर्म क्लोज होने वाला है। और अगर मान लो आपकी इनकी सीटें बच जाती हैं, जो कि हर साल बचती हैं, नीचे की ब्रांचेज में बहुत सारी सीटें बचती हैं, तो उसको ये लोग 12th की मेरिट पर भी दे देंगे। अगर कोई बच्चा जेई मेन नहीं भी दिया है तो भी ये लोग एडमिशन दे देंगे। और अच्छी बात है, इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने कैटेगरी 1 में रखा हुआ है और नैक ने A++ का एग्रेडिएशन दिया हुआ है। और एक बात मैं फिर बोलूंगा यार, देखो हम लोग का जो प्रोग्राम है, एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम है, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने इसकी प्री बुकिंग कर ली थी पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही बहुत सारे बच्चों ने, अब तो हजारों, लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों ने हमारे ऑल इंडिया यूपी काउंसलिंग प्रोग्राम को ले लिया है। इसमें हम एचबीटीयू, एमएमयूटी, एकेटीयू, सीएसजेएमयू, एमजीपीआरयू, आरजीआईपीटी, इन सारे कॉलेजों को कवर करते हैं, और बहुत नॉमिनल फीस है।
3,000 रुपए है। और आज पता है, आज एक स्पेशल डे एसटीबीजी में, और आज के दिन जो डिस्काउंट आपको मिलेगा ये पूरे साल हमारे किसी भी काउंसलिंग कोर्स में नहीं मिलेगा। आई डोंट नो कि ये ऑल यूपी काउंसलिंग प्रोग्राम में डिस्काउंट है कि नहीं है, लेकिन आप चेक कर लेना। अगर आप यूपी के हो तो शायद अगर इस प्रोग्राम में डिस्काउंट मिलना होगा तो शायद आज ऐसा डिस्काउंट मिलेगा जिसे आप हमेशा याद रखोगे, बोलोगे भैया इससे कम में तो हमें प्रोग्राम मिला ही नहीं। बट एनीवेज, जिन लोगों ने बुक नहीं करा है, आज देखो आज कुछ स्पेशल होने वाला है, तो आज बुक कर लेना। और अगर नहीं बुक करोगे तो बुक तो तुम्हें बाद में शायद करना ही पड़े, क्योंकि जब तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो तुम करने आओगे, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे या तो तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि संदीप भैया का काउंसलिंग प्रोग्राम ही ओपन ना हो। क्योंकि जैसे जैसे हमारी सीटें फुल होती जाती हैं, हम धीरे धीरे पैसे बढ़ाते जाते हैं और एक टाइम के बाद अपना प्रोग्राम बंद कर देते हैं, क्योंकि सबका काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं संदीप भैया, इस बात को समझो। अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो देखो, कंप्यूटर साइंस है, एआई है, ईसी है, मैकेनिकल है, केमिकल है, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। अब कौन से ब्रांच में कितनी फीस ली जाती है आप देख सकते हो। सीएस में फीस ज्यादा है, बाकी में 90,000 के आसपास है। टोटल फीस आपकी 4 साल में इतनी बन जाएगी। और यहाँ पे जो डिमांड है वो सिर्फ 2 ब्रांच का है, सीएस और एआई। इसी में भी थोड़े बहुत लोग चले जाते हैं, बाकी में तो कोई नहीं जाता है। आप मतलब जाते हैं लेकिन कम जाते हैं। आपकी रैंक बहुत लो हुई तो भी मैकेनिकल और केमिकल जैसी ब्रांच यहाँ पर आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो देखो, वैसे तो इसमें आप अदर स्टेट से हो तो भी बैठ सकते हो, होम स्टेट वाली भी बैठ जाते हैं। अगर मैं रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं बच्चा पार्टी, तो आप देख सकते हो कि जो एकेटीयू की रिजर्वेशन पॉलिसी है, सेम वही रिजर्वेशन पॉलिसी आपको सीएसजेएमयू में भी देखने को मिल जाएगी। एक बात अच्छी आपको ये लगेगी सीएसजेएमयू की, कि इसका कैंपस काफी बड़ा है, 264 एकड़ का है और काफी हरा भरा कैंपस है। और कानपुर में मतलब कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, कानपुर में लोकेटेड है। तो किसी को एक अच्छे शहर में एक डिसेंट सा कॉलेज चाहिए तो यू कैन गो फॉर दैट। बहुत पुराना कॉलेज है और बाकी सब चीजें तो अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ये देख सकते हो कि कौन से कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं और टोटल किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, और इसमें कुछ सुपर न्यूमररी सीट्स मिला के थोड़े से नंबर ऑफ सीट्स आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। और ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। अब प्लेसमेंट ऐसा क्रूशियल चीज है ना यार, जैसे मैंने इनका प्लेसमेंट एनआईआरएफ डेटा निकाला, तो एनआईआरएफ डेटा में इनकी मीडियन सैलरी थी 3,25,000। और मजे की बात यह है कि 302 बच्चे 2024 में इनके यहाँ से ग्रेजुएट हुए थे, और उसमें से मात्र 190 बच्चों की जॉब लगी और 51 बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले गए। ये बड़ा दुख की बात है कि मीडियन सैलरी जिस हिसाब से लोग पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से इनकी मीडियन सैलरी कुछ भी नहीं है, और नंबर परसेंटेज प्लेसमेंट भी बिल्कुल खास नहीं है। अब थोड़ा प्लेसमेंट पे वैसे जो अभी तक मेरे को ये मिला, डेटा मिला, तो 12.5 लाख का अभी तक इनका हाईएस्ट पैकेज गया है और मीडियन सैलरी आप 3.25 देख सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा इनके बारे में और रिसर्च किया, वहां के बच्चों से बात किया, तो जैसे कि आप प्लेसमेंट यहां देखोगे तो इन लोगों ने 2022 का प्लेसमेंट डाला है और 2022 में यही इन्होंने प्लेसमेंट डाला है, जबकि 2022 में हर कॉलेज में, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजों में भर भर के कंपनियां आ रही थी आईटी सेक्टर के लिए और सबका अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। उसमें भी इनका कुछ बहुत खास प्लेसमेंट तो मेरे को देखने को नहीं मिला। बट ये आप देख सकते हो, इन्होंने डेटा ये डाला है कि हमारे 2022 में इतने बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। 2022 के बाद इन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं डाली है। थोड़ा सा मैंने जब और तब्दील की तो मैं थोड़ा सा इनकी वेबसाइट पर गया और यहाँ से कुछ बच्चों के नंबर्स निकाले, और ये जैसे ये जो बच्चे हैं स्टूडेंट जो वॉलंटियर करते हैं, उन बच्चों के नंबर्स निकाले और उनमें से कुछ से बात किया, तो मेरे को बड़ा एक शॉकिंग पैटर्न पता चला। एक आध का चैट अभी मैं आपको दिखाता हूं, और एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे थे यहाँ के, एंड दे वर टेलिंग अबाउट ट्रूथ। तो बाकी मैंने एक आध से बात किया, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप की चैट दिखाता हूँ। सीधे व्हाट्सएप ही खोल लेते हैं। मैंने एक बच्चे से बात किया, मैंने बोला कि भैया प्लेसमेंट कैसा है यहाँ पे, है ना, कि इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी स्टडी एटमॉस्फियर एंड बताइए सर्किटल ब्रांच में प्लेसमेंट कैसा है। तो उन्होंने बताया कि भाई सीएससी ब्रांच हैव अ गुड फैकल्टी, कॉलेज इज गुड, इट्स गुड बट प्लेसमेंट आर नॉट गुड।
और सीएससी में फैकल्टी ठीक है। और फिर मैंने बोला कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, तो उन्होंने बोला कि यू कांट गेट एनी ऑफर, चूंकि ये बच्चा जो है पास आउट हो चुका है वहां से। और ऐसे ही नहीं, मैं एक बच्चे के रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को मैसेज किया था और उनका लगभग सिमिलर रिस्पॉन्स आया, बट इनका तो कुछ ज्यादा ही बुरा आया। इन्होंने बोला कि यू कांट गेट एनी ऑफर एवं 5 LPA फ्रॉम कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कैंपस से आपको 5 लाख से ज्यादा का प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ये इनका कहना था। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, बट जो बच्चे, क्योंकि अभी ये रिसेंटली 2024 में ही पास आउट हुए हैं, तो ये चीज देख के मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। फिर मैंने उन्हें बोला कि अच्छा ऐसी चीजें, ये देखिए 2022 में ये बच्चे जो हैं प्लेसमेंट के लिए ये बच्चे तो 5 लाख से ज्यादा के पैकेज पे प्लेस्ड हुए हैं। तो इन्होंने बोला कि इट्स ऑफ कैंपस एंड सम ऑफ नॉन इट एंड सम ऑफ नन इट ऑन विच यू कांट रिले। इनका कहना था कि एक ऑफ कैंपस है और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिसपे आप रिले भी नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद और भी इन्होंने मैसेज वैसेज करे, बट एनीवेज ये एक मैंने इसलिए दिखाया, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए, इट्स थोड़ी सी वो वाली बात है, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया कि जो बच्चा भी CSJMU में जा रहा है, आप जाओ नो डाउट, लेकिन वहां के सीनियर से एक बार कांटेक्ट करो। और आप कहोगे तो मैं चैनल पर एक वहीं के सीनियर, किसी भी सीनियर को, बहुत सारे बच्चे हैं CSJMU में, मैं एक वो भी कर दूंगा, एक पॉडकास्ट भी रख लूंगा, सो दैट आपको पता चल सके कि यहाँ पर एक्चुअल प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है। अब देखो जिस हिसाब से प्लेसमेंट है उतने ही लो रैंक तक आपको यहाँ एडमिशन देखने को मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि यहाँ अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर यहीं के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहीं के हैं, और हेल्थ मिनिस्टर यहीं के हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत देवल सर यहीं के एलुमिनाइज है। तो भाई एलुमिनाई देख के तो तुम शॉक्ड हो जाओगे कि भाई जबरदस्त एलुमिनाइज, मतलब टॉप के एलुमिनाइज, कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज सोच भी नहीं सकता है वैसे वैसे शख्स यहाँ से पास आउट हुए हैं। दीज आर सम नोटेबल एलुमनाइज जो आप देख सकते हो। डॉक्टर रेनू मैम जो है, दिस इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन। तो ये देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है। हाँ, इंजीनियरिंग में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप देख सकते हो। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो ये कट ऑफ जो है इनके राउंड 3 का है, और राउंड 3 के बाद से जैसे ही AQ की काउंसलिंग शुरू हुई थी, इनके बहुत सारे मतलब एक तरफ से लोग सीट भरते जाते हैं, दूसरी तरफ से सीट खाली होता जाता है, सीट भरता जाता है, सीट खाली होती जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फॉर्म खोल देंगे कि जल्दी से सीट भर जाए, और फिर क्या होगा, फिर वही बच्चे इनके यहां भी अप्लाई करेंगे, शुरू में भीड़ रहेगी, और बाद में बच्चे AKTU में भाग जाएंगे, HBTU में भाग जाएंगे, MUT में भाग जाएंगे, तो फिर सीट खाली हो जाएगी। तो बड़ा लंबा इनका काउंसलिंग चलता है। बट चलो मैं रेगुलर की कट ऑफ दिखाता हूं। रेगुलर की कट ऑफ देखोगे, कंप्यूटर साइंस में 2,13,000 पे जाके बंद हुआ था, और केमिकल 4,55,000 पे बंद हुआ था। OBC के लिए तो 9-9 लाख तक केमिकल गया था नॉर्मल राउंड में ही, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग OBC के लिए 4,28,000 पे गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स 5,80,000 पे, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 11 लाख तक पे OBC के लिए गया था। तो यहां पे आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये तो बड़ा लो रैंक तक एडमिशन दे रहे हैं। AI वगैरह 2,40,000 रैंक तक एडमिशन दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नॉर्मल एक जनरल कैंडिडेट को 4 लाख से ज्यादा रैंक तक एडमिशन दिया था, और BC कैंडिडेट को 5 लाख से ज्यादा तक एडमिशन दिया था। SC/ST का मत पूछो, 12-13 लाख रैंक तक, और EWS को भी इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 6,76,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। AI में 3 लाख रैंक तक एडमिशन दिया था। कंप्यूटर साइंस में 3,65,000 रैंक तक एडमिशन दिया था, और केमिकल में तो 13 लाख रैंक तक डायरेक्ट एडमिशन हुआ था। तो ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो चाहे तुम्हारी रैंक कुछ भी हो, एडजस्ट एडमिशन की बात किया जाए तो यहां रास्ते हमेशा खुले हैं, बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। हाँ, कंप्यूटर साइंस में थोड़ी सी, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था कि कंप्यूटर साइंस में बच्चे जाते हैं। तो दीज आर अबाउट CSJMU। और अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो यार रजिस्ट्रेशन में AKTU से भी महंगा है। AKTU से भी ज्यादा फीस ले रहे हैं लोग, 1,500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं। और अगर आपको सीट मिलती है तो सीट एक्सेप्टेंस फीस उसी राउंड में आपको 25,000 देना पड़ेगा, और SC/ST के लिए 17,000 देना पड़ेगा। मतलब इन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी AKTU से ज्यादा ही रखा है, और SC/ST के लिए तो 17 रख दिया है। एटलीस्ट AKTU वाले कम से कम 12 रखते हैं, तो ये पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो इनका रजिस्ट्रेशन 21 अप्रैल से शुरू है और 10 मई तक चलेगा। पहला राउंड
इनका 12 मई को, पहले राउंड का रिजल्ट 12 मई को आएगा, और रिजल्ट आने के बाद वही प्रोसेस है जो आप मतलब जो हम नॉर्मली करते हैं, फ्रीज या फ्लोट। अगर आपको दूसरे राउंड में जाना है तो फ्लोट करेंगे, और अगर आपको मतलब आप संतुष्ट हैं आप अपने ब्रांच से तो फ्रीज करेंगे। और अगर आप फ्रीज करेंगे, अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस तुरंत जमा करना पड़ेगा, और अगर आप फ्लोट करते हैं तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करने के बाद आपको सेकंड राउंड में जाएंगे, और अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो बाकी का पैसा भी आपको देके तुरंत एडमिशन 17 से लेके 21 मई के बीच में ले लेना है। और वही प्रोसेस सेकंड राउंड के बाद फिर रिपीट होगा, और फिर उसके बाद थर्ड राउंड चलेगा। थर्ड राउंड के बाद ये लोग स्पॉट कराएंगे। अब 2024-25 का मैं आपको स्पॉट का एक डेटा दिखाता हूं। पहले राउंड का स्पॉट जब हुआ था तो देखो उसमें केमिकल की 28 सीटें खाली थी, सीएससी की 44 सीटें खाली थी, एआई में नहीं खाली था, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 28 सीट खाली थी, और मैकेनिकल में 27 सीट खाली थी। तो इन लोगों इनके यहाँ मतलब सीटें बहुत ज्यादा खाली थी। उसके बाद फिर से स्पॉट हुआ था, तो ये लोग कई स्पॉट कराते हैं, और सीटें बहुत ज्यादा खाली रहती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग चूंकि अपना काउंसलिंग पहले शुरू करा लेंगे, और पहले बच्चे यहाँ भर भी जाएंगे, बाद में जब AK2 HB2 शुरू होगा तो बच्चे यहाँ से भाग भी जाएंगे, तो फिर सीट खाली हो गया, जो सीट खाली हो गया वो स्पॉट में भरा जाएगा। तो ये प्रोसेस इनका चलता रहता है, बड़ा लेट तक यहाँ पर एडमिशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे देख के आपको समझ में आ गया होगा फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ। और हॉस्टल फीस के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं आपको बता दूं, लगभग 40 से 50 40,000 के आसपास आई थिंक हॉस्टल फीस है। उसको एक बार मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा। CSMU पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है। अगर आपको ये कॉलेज पसंद आ रहा हो, अगर आपको इंटरेस्ट हो, तो बिल्कुल आप उसे भी जाके देखिएगा। बाकी ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग चल रही है, अभी थापर चल रहा है, जेपी चल रहा है, उसके अलावा भी धीरे धीरे करके आपका GGS-IPU चल रहा है। GGS-IPU एक बड़ी काउंसलिंग है और अच्छी काउंसलिंग है, क्योंकि उसमें आपको USICT और MAIT जैसे टॉप के कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। तो सॉरी, और इसका IIIT बेंगलुरु, जिनकी रैंक अच्छी है बेटा, IIIT बेंगलुरु चल रहा है, क्योंकि वहां पर पहले सिर्फ बीटेक प्लस एमटेक हुआ करता था। अभी वहां पर बीटेक एमटेक के अलावा बीटेक के भी कोर्सेज लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे, तो IIIT बेंगलुरु में भी बेटा आप जा सकते हो। तो उसके अलावा बहुत सारे काउंसलिंग शुरू हो चुके हैं। पार्ट 1 मेरी वीडियो आ चुकी है, शॉर्ट वीडियो, डिटेल वीडियो जल्दी आ जाएगी। अभी थोड़े से मैं थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा हूँ। और जितने भी लोग काउंसलिंग प्रोग्राम में मेरे आ चुके हैं, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और जो नहीं आए हैं भाई आ जाओ, 3 तारीख से मेरी मीटिंग लगनी शुरू हो जाएगी जूम पर 1-to-1 सेशन। तो बुकिंग आपको पहले से करनी पड़ेगी, है ना। जो चाहते हैं कि भैया पहले आपसे मेरी बात हो जाए, तो आप अभी बुक कर लो। अगर लेट से बुक करोगे तो फिर लेट में बात होगी, और तब तक बहुत सारे फॉर्म निकल चुके होंगे बेटा। खासकर प्राइवेट वालों के तो फॉर्म अभी बंद हो जाएंगे, अभी मतलब मई तक सारे प्राइवेट बंद हो जाएंगे काउंसलिंग, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी रह जाएगा। तो सारे बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि भाई जितने अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं वो अभी बंद हो जाएंगे मई में, आपको पहले से ही बुक करा के बैठ जाना है। ओके बच्चा पार्टी, 3 तारीख से मेरी मीटिंग लगेगी। एंड बाकी कोई भी डाउट हो तो मेंटर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।